दोस्तों, चाहे थोड़ी देर भूखे प्यासे रह जाना, लेकिन शिव भगवान और चिड़िया की यह सच्ची कहानी पूरी जरूर सुन लेना, नहीं तो आपकी संतान पर कोई विपदा आ सकती है। इसलिए नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो आप इसे उस समय छोड़कर जा सकते हैं, परंतु वापस आके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने से आपको पाप भी लग सकता है। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। प्रिय दोस्तों, आज कथा एक चिड़िया की कथा है। ये एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कथा है और यह कहानी शास्त्रोक्त कथा है। इस कथा का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है, इसलिए यह कथा बड़ी ही पावन और पवित्र है। देवाधिदेव महादेव कहते हैं, जो नर इस कथा को बड़े ध्यान से सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो लोग इस कहानी को पूरी लगन व निष्ठा से सुनते हैं, उन पर महादेव की असीम कृपा होती है। प्रिय दोस्तों, सावन के महीने में ये शिवरात्रि आने वाली है और आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कथा सुनने जा रहे हैं। जो लोग महाशिवरात्रि के व्रत करते हैं, उन लोगों के लिए यह कहानी किसी रामबाण से कम नहीं है। और जो लोग सोमवार का, सावन का या ऐसे ही सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें भी यह कथा जरूर सुनना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की प्यारी कहानी और प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ व एक सेठानी रहा करते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कभी कोई दान दक्षिणा धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया था और उनके पास खाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर सेठ की हवेली थी, उसी जगह पर एक पीपल का पेड़ था। उसी वृक्ष पर एक प्यारी सी चिड़िया रहा करती थी। उसी वृक्ष में उसने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया नगर में दाना पानी चुगने जाया करती और दाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज नगर में जाती और दाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर भी जाया करती थी, लेकिन उसको वहाँ एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती। जब चिड़िया यह अपने मन में सोचने लगती कि पूरे नगर में इसी सेठ की ही सबसे बड़ी हवेली है और बहुत धनी सेठ भी है, लेकिन फिर भी ये किसी को कभी दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता। एक दिन चिड़िया सुबह अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब वो चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है। इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करेंगे? हमारी कोई संतान नहीं है। तब सेठ कहता है, हमारे नसीब में संतान नहीं है, तो जब तक हम जिएंगे तब तक खाएंगे, उसके बाद जिसका नसीब होगा वो खाएगा। तब चिड़िया यह सारी बातें सुन रही थी और सुनकर वह आगे बढ़ जाती है। अब चिड़िया उस सेठ के घर रोज जाने लगी
और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की जो सेठानी थी वो बड़े अच्छे स्वभाव वाली थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती तो सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने डालती और चिड़िया दाने चुगती। ऐसे कई दिन निकल जाते हैं और चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है, मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं है। चिड़िया सोचती है कि औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। तब वह सोचती है कि क्यों ना सेठानी के लिए मैं कुछ करूं, और यह कैसे करूं, यह सब सोच रही थी। उसके बाद वह अपने घोंसले में जाती है और अपने पति चिड़ा से कहती है, सुनो जी, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, आप बच्चों का और अपना ख्याल रखना। और वह तब अपने घोंसले से उड़ान भरती है और उड़ती हुई दिन रात भूखे प्यासे उड़ती है और अंततः वह कैलाश पर्वत पर पहुँच जाती है, जहाँ पर देवाधिदेव महादेव व माता पार्वती रहते थे। चिड़िया उड़ती हुई माता के चरणों में गिर जाती है और जैसे ही वह माता के चरणों में बैठती है वह बेहोश हो जाती है। माता जगदम्बा पार्वती चिड़िया को हाथों में ले लेती है और चिड़िया को होश में लाती है और चिड़िया से कहती हैं कि हे पुत्री, तुम बहुत परेशान हो, तुम कहाँ से आ रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है, मैया मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए परेशान हूँ। तब माँ पार्वती कहती हैं, पुत्री आप मुझे स्पष्ट बताइए और खुल के बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनके कोई संतान नहीं है। वो जो सेठानी है बड़ी ही भोली मैया है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात कहकर फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती उस चिड़िया को फिर से होश लाती हैं और उसे कुछ दाना पानी देती हैं और कहती हैं, पुत्री तुम चिंता ना करो, अभी थोड़ी देर में महादेव अपनी निद्रा से जागेंगे, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। और फिर चिड़िया को ले कर के माता उन्हें महादेव के पास ले जाती हैं और कहती हैं, प्रभु भला नगर में एक सेठ सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई संतान है कि नहीं। तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं, उनके नसीब में कोई संतान नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि महादेव आपको उनको संतान देना ही होगा। तो महादेव कहते हैं, जब उनके नसीब में संतान नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो माँ पार्वती जिद करती हैं कि यह चिड़िया इतनी दूर से आई है और इतना परेशान है और हम इसे ऐसे ही नहीं भेज सकते। और तब महादेव मान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, परंतु चिड़िया सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा। उन सेठ सेठानी को दान धर्म करना होगा, उनको मंदिर भी जाना होगा, उनको भिक्षुक को भिक्षा भी देना होगा। वे नास्तिक लोग हैं, उन्हें नास्तिक से स्वास्तिक बनना होगा। तो चिड़िया कहती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ सेठानी दान पुण्य करें, मंदिर भी जाएं, व्रत त्योहार करें। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद चिड़िया माँ पार्वती और महादेव को प्रणाम करती है और वहाँ से उड़ती हुई वापस अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ सेठानी बहुत खुश होते हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और यह देखकर चिड़िया भी बहुत खुश होती है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। अब चिड़िया सोचती है कि अब उसका पुत्र जैसे जैसे बड़ा होगा उसको कुछ दाना पानी अच्छा खाने को मिलेगा, तब कुछ नीचे भी गिरेगा और मुझे भी खाने को मिलेगा।
और ऐसे करते करते एक शिवरात्रि बीत गई, फिर दूसरी शिवरात्रि बीत गई और ऐसे करके चौथी और तीसरी शिवरात्रि भी बीत गई। लेकिन उन सेठ सेठानी ने कोई भी दान पुण्य का काम करना नहीं शुरू किया। तब चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि अगर इन्होंने कोई दान पुण्य का काम नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और जल्द ही भगवान को फिर से प्यारा हो जाएगा। और साथ ही चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और वह अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। और चिड़िया तब फिर उड़ान भरती है अपने घोंसले से और उड़ते हुए जाकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के चरणों में फिर गिर पड़ती है। तब माता पार्वती कहती हैं, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों परेशान हो? तुमने जैसा मांगा था वैसा हो गया। सेठ सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा फिर से क्यों आई हो? तब चिड़िया कहती है, माता सेठ सेठानी को तो पुत्र मिल गया, परंतु सेठ सेठानी को सत्मार्ग पर लाने में मैं असक्षम रही। उनको मैं धर्म के कार्य में नहीं ला सकी। दोनों के आज भी वैसे के वैसे ही हैं, ना पुण्य करते हैं, ना दान करते हैं, ना मंदिर जाते हैं और ना ही भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, तो फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब माता से चिड़िया रोकर कहने लगती हैं और उनके चरणों में सर पटकने लगती हैं, मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया अच्छे से जानती थी कि जब पिता से कोई चीज़ मांगनी हो तो माँ के पीछे पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हो तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर वह माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ती है और अपना सर पीटने लगती है। तब माँ पार्वती फिर से उसे हाथों में उठाती हैं और पुचकारते हुए कहती हैं, पुत्री तुम शांत हो जाओ। और महादेव से कहती हैं, महादेव ऐसा नहीं होगा। फिर चिड़िया मैया से कहती हैं, मैं अपनी तरफ से हर कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन वो लोग ना मेरी भाषा को समझते हैं ना इशारों को। अब मैं करूं तो करूं क्या? तब चिड़िया कहती है कि आप और भोले बाबा ही वहां जाकर सेठ सेठानी को सद्मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो भोले बाबा कहते हैं, ठीक है चिड़िया, हम बहुत ही जल्द सेठ सेठानी के द्वार पर जाएंगे। और फिर चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिन बाद माता पार्वती और महादेव एक साधु का वेश धारण करके सेठ सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं, मैया हमको बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। यदि तुम लोग हमको भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुमको श्राप दे देंगे और तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तो सेठानी हाथ जोड़कर कहती हैं, बाबा तुम मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हें भोजन जरूर खिलाएंगे। तब सेठानी साधुओं को वेश में बने महादेव व पार्वती माता को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं। उधर सेठानी का वो नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूम रहा होता है। वो महादेव व माता पार्वती को कभी रोटी लाके डालता तो कभी सब्जी, कभी कौन सी मिठाई लेके आता तो कभी कौन सी। ये देख के माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और सोचती हैं कि ये प्रभु का प्रसाद है तभी इतना चंचल है। और जब सेठ सेठानी के वेश में बने महादेव माता पार्वती भोजन करके जाने लगते हैं, तब सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा हमसे कोई कमी तो नहीं रही आपकी सेवा में, यदि कमी रही तो हमें क्षमा करें, लेकिन हमें श्राप ना दें। तब महादेव कहते हैं, सेठ सेठानी तुमने गलतियां बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो, इसी तरीके से रहे तो बहुत ही जल्द तुम्हारा पुत्र इस दुनिया से विदा हो जाएगा। तब सेठ सेठानी साधु के वेश में बने महादेव व माता पार्वती के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें कोई मार्ग बताइए,
बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते। तब महादेव ने कहा, खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म का कार्य करो और सबकी मदद करो, पूजा पाठ करो और सभी जीवों की मदद करो। सेठ सेठानी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा हम ज़रूर करेंगे। और उसके बाद फिर महादेव सेठ सेठानी से कहते हैं कि ये जो पुत्र तुम्हारे घर में खेल रहा है, यह तुम्हारी मेहनत से नहीं मिला। यह एक चिड़िया की मेहनत है जो उड़ करके कैलाश पर्वत पर पहुंची और वहां पर महादेव और माता पार्वती से अर्जी लगाई, विनती करके ये पुत्र मांगा है। ये उसकी भक्ति का नतीजा है कि आज तुम्हारे घर में एक पुत्र खेल रहा है। तब सेठ सेठानी कहते हैं कि बाबा, वो चिड़िया कौन सी है? तभी वह चिड़िया वहां आती है और महादेव व माता पार्वती को प्रणाम करती है और उसी टाइम वह भगवान और माता पार्वती अपने पूर्ण वेश में आ जाते हैं। प्रिय दोस्तों, ये दिन महाशिवरात्रि का था, जिस दिन महादेव और माँ पार्वती सेठ सेठानी के घर आए थे। सेठ सेठानी के घर माँ पार्वती और महादेव अपना पूर्ण वेश धारण कर लिए और सेठ सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की महाशिवरात्रि सफल होती है। सेठ सेठानी बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। साथ में चिड़िया भी महाशिवरात्रि का व्रत करती है और महादेव व माता पार्वती का दर्शन पाकर सभी धन्य हो जाते हैं। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर महादेव की कृपा सेठ सेठानी की तरह हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो और कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कि अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।